अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि शब कदर की इस्लाम में क्या अहमियत है। आप लोगों ने सुना होगा कि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में एक रात आती है जो बहुत अहमियत रखती है। उस रात का नाम शब कदर है। शब कदर के बारे में कहा गया है, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो वो रात कौन सी रात है? वो रात रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे में, अशरा 10 दिन को कहते हैं, यानी रमज़ान के महीने के आखिरी 10 दिनों में वो रात पड़ती है। कोई उन 10 रातों में से कोई एक रात होती है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में से। ये कौन सी रात है ये पता नहीं चल पाया, ये कोई डेफिनेट नहीं है, कोई पक्का नहीं बताया गया उस बारे में। उसके बारे में एक रिवायत ये लिखी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस रात का तयन, यानी कौन सी वो असल रात है, ये बताने के लिए आए थे। लेकिन 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उस रात की तारीख असल किस रात में है वो नहीं बताया था, और वो बिना बताए ही वापस चले गए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उस रात को तलाश करने के लिए कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में उस रात को तलाश करो। और कब तलाश करने के लिए कहा गया? कि उस अशरे के आखिरी अशरे की ताक रातों में। ताक रातों का मतलब होता है जो ओड नाइट्स, ओड रातों में। ओड नाइट्स यानी ताक रातों का मतलब यह है कि 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रातों में उसे तलाश करने के लिए कहा गया है। यह भी याद रहे कि रमज़ान के महीने में या हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो महीने होते हैं उसमें जो तारीख बदलती है वो मगरिब के वक्त से बदलती है। इसका मतलब मगरिब के वक्त से, यानी रात पहले आती है हिजरी कैलेंडर के महीनों के हिसाब से, और दिन बाद में आता है। तो जैसे कि अगर किसी दिन 20वां रोज़ा हो तो 20वें रोज़ा जब ख़त्म हो जाता है तो 21वीं रात शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से 21वां रोज़ा ख़त्म होगा तो 22वीं रात शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी 27वीं रात के लिए कब से शुरू होगी? जब 26वां रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो उस रात इबादत करना सुन्नत है, और उस रात में जो है उसकी इबादत अगर किसी को शब कदर मिल जाए तो समझिए कि वो जो है उसके 1000 महीनों की जो उसने इबादत करी है, या 1000 महीनों की जो वो इबादत कर भी नहीं पाएगा, तो उस रात में जो है इबादत करना इतना अफजल है, उन सबसे बेहतर है। शब कदर को बड़ी अहमियत की रात कहा गया है। कुरान का नुज़ूल भी इसी रात में हुआ था, है ना। अब यहाँ पर एक ज़रा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो कुरान शरीफ आया वो 22 साल 5 महीने 14 दिन में आया है, यानी तकरीबन जो है 23 साल दुनिया में कुरान को आने में लगे। और एक तरफ कहा गया है कि कुरान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रात में नाजिल करा। बाकायदा कुरान में भी ये बात कही गई। तो वो क्या है कि इस शब कदर में, यानी लैलतुल कद्र, जिसे लैल के महीने जो है रात के होते हैं अरबिक में, तो इसलिए उसे लैलतुल कद्र भी कहते हैं। कद्र का मतलब होता है अहम, वैल्यूएबल रात। तो ये बहुत वैल्यूएबल रात है, क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुआ। कुरान कहाँ से कहाँ नाजिल हुआ? लोहे महफूज से, यानी खुदा के यहाँ से, अल्लाह ताला के यहाँ से कुरान नाजिल हुआ आसमानी दुनिया पर। आसमानी दुनिया उस आसमान को कहते हैं जिस आसमान को हम दुनिया से देखते हैं। तो यहाँ पर कुरान का नाजिल होना से मतलब ये है इस रात में कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ लोहे महफूज से अल्लाह ताला के यहाँ से आसमानी दुनिया पर। फिर हस्बे ज़रूरत के मुताबिक वो दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। उसमें 23 साल लगे। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो ये रात इतनी अहमियत रखती है। तो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं जो रात है रमज़ानुल मुबारक के महीने की, जो कि 9वां महीना होता है रमज़ान का महीना हिजरी कैलेंडर का, इन रातों में शब कदर को तलाश किया जाए, खुदा की इबादत करी जाए, और मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए, है ना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगली बातें हम ईद के बारे में करेंगे, ईद की अहमियत के बारे में, ईद के मतलब के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी बातें समझ आए, पसंद आए, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।